के साथ समागम कर दिए हो। ऐसा तो नहीं कि तुम असहाय व्यक्ति की सहायता न कर पाए हो। ऐसा तो नहीं कि हम जिसे खूब चाहते हैं वह हमसे दूर हो गया हो, इसलिए ऐसा तुम जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम जिसे चाहते हैं दूर हो गया हो, अर्जुन की आंखों से आंसू बहना प्रारंभ हो गए, रोने लगे कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मे प्रहतं तेजो देवी विषमापमः। बोले भैया, जिन द्वारिकाधीश के बदौलत हम बड़े बड़े राजाओं के बीच से द्रौपदी का हमने स्वयंवर जीत लिया, जिन के बदौलत हमने यह युद्ध को जीता, आज भी हमारे बीच नहीं रहे, द्वारिकाधीश हमें छोड़कर चले गए हैं। और जैसे अर्जुन के मुख से द्वारिकाधीश की जाने के बाद सुनते हैं, माँ कुंती बगल में खड़ी खड़ी सुन रही थी। कुंती ने सुना कि हमारा कन्हैया चला गया, तुरंत कुंती से रहा नहीं गया, उसी क्षण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। त्याग देते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अरे अर्जुन, तुम आए भी बहुत दिन के बाद, तो इतनी अब सगुन सूचना सुनाने। सभी लोग रुदन करने लगे। पांडव अपने पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया और अपने मां का दाह संस्कार करते हैं। सभी पांडव स्वर्गारोहण कर जाते हैं और इधर परीक्षित महाराज राजा बन गए हैं। परीक्षित के राज में कभी कहीं किसी के घर में ताला नहीं लगता था, कभी किसी के यहाँ चोरी नहीं होती थी, कभी किसी बच्चे की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। परीक्षित के राज शासन में पांडव जाते जाते परीक्षित को बोले थे, बेटा इस कमरे का दरवाजा तुम नहीं खोलना। परीक्षित जब उनके दादाजी लोग चले गए तो परीक्षित ने सोचा कि आखिर इस कमरे में है क्या। जैसे उस जाकर उस कमरे को खोला तो उसमें एक बहुत बड़ा मुकुट जगमगाता हुआ रखा हुआ था। वह मुकुट जरासंध से जो युद्ध करके जीत कर पांडव लाए थे, वही मुकुट था। आज परीक्षित सोचे कि हमारे दादाजी इतना अमूल्य चीज को छुपा कर रखे हैं, और परीक्षित महाराज उसी मुकुट को धारण करके सुदूर प्रांत जंगल में जाते हैं शिकार खेलने के लिए। और जैसे शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो वहां शिकार उन्हें कुछ नहीं मिलता है, और उनके साथ जो सैनिक जाते हैं वह भी उनसे दूर हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। परीक्षित पूरी जंगल में घूमते हैं, घूमते घूमते परीक्षित एक दृष्टि उनकी जाती है, देखते हैं कि एक जगह एक गाय और एक बैल संवाद कर रहे हैं। तो छोटा सा झोला ले आवे, पावर बैंक छोटा। गाय को बैल समझा रहा है, कह रहे देवी तुम रोती क्यों हो? इसलिए कि नहीं कि द्वारिकाधीश पृथ्वी को छोड़कर चले गए हैं, तुम्हें कष्ट है। गाय ने कहा नहीं। अरे कुछ कवर ओवर नहीं आ गया ऐसे। गाय पूछती है कि तुम्हारे ये 4 पैर 3 पैर कहाँ गए, केवल एक पैर से खड़े हो। सतयुग में 4 पैर थे, सत्य दान दया पवित्रता, लेकिन ये सब कलयुग आते आते केवल एक चीज बचा है। क्या? बोले सत्य। इस समय सत्य के बदौलत पृथ्वी टिकी हुई है, बाकी दया भी लोगों के शरीर से निकल गई है, कब किसको मार दें कोई पता नहीं। पवित्रता भी सब खत्म हो चुकी है, भक्षम भक्ष भोजन करते हैं, दान भी नहीं रहा। 1 रुपए दान करते हैं तो पहले नाम लिखवाते हैं कि हमने इतना दान किया। केवल है तो सत्य है, उसी में पृथ्वी टिकी हुई है। गाय कहती है कि इसमें हमारा किसी को दोष क्यों दें, ये तो हमारे कर्म हैं, हमने ऐसा कर्म किया है जिसके बदौलत हमारे 3 पैर चले गए। और पृथ्वी और गाय का संवाद जैसे परीक्षित जी महाराज सुन रहे थे ना, तो पृथ्वी और गाय कोई साधारण नहीं है। जो गाय है पृथ्वी है, बैल जो है धर्म है। धर्म और पृथ्वी का संवाद हो रहा है। इतने में परीक्षित जी महाराज देखते कि काला काला एक पुरुष नंगी तलवार लेकर दौड़ते हुए आया, और उस बैल के जो चौथा एक पैर बचा था उसको भी काटने के लिए तैयार है। इतने में परीक्षित जी महाराज वहां दौड़कर आते हैं। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे राज में गाय और ब्राह्मणों के ऊपर तुम अत्याचार कर रहे हो? तुम हो कौन?
महाराज वह जो काला काला पुरुष था वह परीक्षित के चरणों में गिर गया। परीक्षित जी महाराज को अपने दादाजी की बात याद आ गई कि हमारे राजगद्दी बैठाते समय बताए थे कि शरण में शत्रु ही क्यों ना आ जाए उसे माफ कर देना चाहिए। परीक्षित खूब डांटते हैं, बोले जाओ तुम यहाँ से दूर चले जाओ, तुम्हें हम मार देंगे। तुम हो कौन? बोले महाराज मैं कलयुग हूँ। तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? बोले महाराज द्वापर खत्म हो चुका है, अब कलयुग आ गया, मेरा युग है, मेरा समय है, इसलिए मैं आ गया हूँ। परीक्षित बोले तुम हमारे राज्य में रहो नहीं। कलयुग ने कहा कि हम जाएं तो जाए कहाँ? पूरे पृथ्वी जो है एक छत्र सम्राट आपका है, तो हम कहाँ जाएं? अरे महाराज कोई तो जगह हमें रुकने को दे दो। परीक्षित जी महाराज कलयुग को 4 जगह दिए। कौन कौन सी? कि दूतम पानम स्त्रियः शूना यत्र धर्म चतुर्विधा। परीक्षित को 4 जगह दिया। कौन सी? दूतम, जहां पर जुआ होता है वहां पर कलयुग का वास रहता है। जुआ कभी भी ईमानदारी से नहीं जीता जाता। पानम, जहां पर सुरापान होता है, मदिरा पान होता है, वहां पर कलयुग का वास रहता है। महाराज आप सोचें, हम लोग कथा भागवत होती है तो कार्ड देते हैं, लोगों को निमंत्रण देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के पास टाइम नहीं रहता कि हम चले 7 दिन में किसी दिन कथा सुने। लेकिन आप जरा सोचें, कोई कभी मदिरा का दुकान वाला आपको कार्ड देने आया है? आया? जहां शराब मिलती है वो कभी किसी को कार्ड देने आया है? नहीं आया। लेकिन हम लोग बेशर्म की तरह जाकर लाइन में खड़े रहते हैं, बिना कार्ड के, बिना इनवाइट की जाते हैं, बेशर्म की तरह खड़े रहते हैं और पीते हैं और फिर नालियों में पड़े रहते हैं। कुत्ता आता है नमो नारायण करके चला जाता है। ये होता है पीने वालों की इच्छा। उसमें 2 वार्निश पोती रहती है, आपने देखा होगा, हरे कलर में और लाल कलर में। वार्निश इशारा करती करे, हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन चल देती है, लेकिन वहीं दूसरी लाल झंडी दिखाने के बाद एक जो सबसे कहीं जो ट्रेन नहीं रुकती, ऐसी ट्रेनें भी लाल झंडी दिखाने के बाद रुक जाती है। अरे तुम लाल झंडी को देखकर तो रुक जाओ, लेकिन हम लोग सभी सिग्नल को तोड़ते हुए चले जाते हैं और वहां खड़े हो जाते हैं। कभी कोई सिनेमा वाले हमें कार्ड देने नहीं आते, हम लोग स्वतः जाते हैं, टिकट लेते हैं पैसा से और जाकर 3-4 घंटा समय बर्बाद करते हैं, चले जाते हैं। क्या मिलता है? कुछ नहीं। उन्हीं व्यक्ति को यदि कहो चलो भागवत कथा सुन आओ, तो कहेंगे क्या महाराज क्या बात कर रहे हैं, मरने को टाइम नहीं है, काम धंधा से फुर्सत नहीं, कहते भागवत सुन लो। ये कोई समय है भागवत सुनने का? जब बुढ़ापा आएगा, जब सियाने हो जाएंगे तो भागवत सुन लेंगे। ये स्थिति है समाज की। तीसरी जगह दिया सोना, जहां पर निरपराध जीवों की हत्या होती है वहां पर कलयुग का वास रहता है। अब जरा सोचो, हम अपना शरीर बनाने के चक्कर में दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, उसको खाते हैं। भगवान ने जो हमें शरीर दिया है, भगवान ने जो हमें चीजें दी हैं, फल फ्रूट दिए हैं, अनाज दिए हैं, सुंदर सुंदर वस्तुएं दी हैं, काजू खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, चावल दाल रोटी सब्जी, एक से एक फल दिए हैं, उन फल के जूस पियो, लेकिन हम लोग खाते क्या हैं? महाराज युग का कोई भी दोष नहीं, हम लोग का दोष है। खान पान हम लोग का बिगड़ चुका है, इसलिए हम लोग स्वयं बिगड़ चुके हैं। आज जहां पर हत्याएं होती हैं, जरा सोचें, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? डेड, यानी कि खत्म हो गया। क्या करो इसको? बोले जल्दी हटाओ, नहीं बदबू मारना शुरू कर देगा, ले जाओ शमशान भूमि जला दो। शमशान भूमि ले जाते हैं ना मरने वाले को,
अब जरा सोचो कि हम मरे हुए पशु पक्षियों को कई दिन तक फ्रिज में रखते हैं, उनको खाते हैं, तो हमारा शरीर क्या हो गया? पान अच्छा होना चाहिए। इसके बाद चौथी जगह दिया, दूतम पानम स्त्रिया सूना, जहाँ पर श्यालय होता है, जहाँ पर कुलटा स्त्रियां रहती हैं, वहां पर कलयुग का वास रहता है। 4 जगह दिया। तो जो कलयुग था हाथ जोड़कर परीक्षित से बोला, महाराज हमारे शरीर को देखकर आपने जगह दी, हम काले कुलूटे दिख रहे तो ऐसी जगह दे दिए। अरे कोई अच्छा सा एक VIP कमरा दे दो, ठंडी का समय है, एयर कंडीशन बढ़िया होना चाहिए, गरम गरम AC चालू हो। बोले तुम्हारे अंदर अच्छाई क्या है? बोले हमारे अंदर 1000 बुराई है पर एक अच्छाई है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग बोला, महाराज हमारे अंदर 1000 बुराइयां हैं लेकिन एक अच्छाई है। क्या? बोले कलयुग केवल नाम आधारा। सतयुग में यज्ञ करते थे तब कहीं जाकर फल मिलता था, त्रेता में, सतयुग त्रेता द्वापर में कंठ कंठ पानी में जाकर समाधि लगाते तब कहीं भगवान के छवि का दर्शन होता था। लेकिन महाराज कलयुग तो वैसा युग है ना कि जो बिना कुछ किए, न आपको समाधि लगाना है, न आपको कंठ भर पानी में जाना है, न शरीर में दीमक लगवाना है, बस आप झाड़ू भी लगा रहे हो तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और काम कर रहे हो, हल भी चला रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, माताएं भोजन बना रही हैं, तो क्या करते रहे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोई भी काम करिए, झाड़ू लगाइए, राम राम, खाना बनाएं, भगवान का नाम, इससे फायदा क्या होगा? बोले जब आप भोजन बनाते हुए भगवान का नाम लेंगे ना, तो वही भोजन जब आपके बच्चे करेंगे तो उनके अंदर अच्छा संस्कार होगा। लेकिन होता क्या है कि किचन और जो बेडरूम रहता है उसका एक खिड़की होती है कि सीरियल भी देखते जाए, सास बहू भी कभी सास थी, बहू भी कभी सास थी, सीरियल भी देखते जा रहे हैं, यहाँ कढ़ाई पे करछुल भी चलाते जा रही हैं, सीरियल भी चल रहा है, भोजन भी बन रहा है। तो जरा सोचो, जब हम सीरियल देख देख कर भोजन करेंगे, भोजन बनाएंगे, तो हमारे बच्चे कैसे पैदा होंगे? सीरियल की तरह पैदा होंगे। तो फिर वैसे ही वो भी काम करेंगे तो हम लोग माथा पकड़ कर रोएंगे, महाराज क्या बताएं, हमारा लड़का तो उसको लेके भाग गया। अब उसकी क्या गलती है? भैया तुम्हारी गलती है, तुम सीरियल बहुत देखते थे, ना कर रहे हैं, तुमने जैसा संस्कार दिया वैसा उसको तुमको मिला। हाँ, सब अच्छे संस्कार दिए होते तो अच्छा खेल रहा है तो आओ शूट कर लिया। तो कहने का भाव है कि हम कोई भी कार्य करें ना, कलयुग एक ऐसा युग है, आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है कि 4 घंटा बैठकर मंदिर में बैठे तब कहीं जाकर भगवान का भजन होगा। हम कहीं तीर्थ में जाएं, आप घर में रहिए और घर में अनवरत रूप से आप पूजन पाठ करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और जहाँ पर
सुंदर यहाँ पर आज बात वर्णन आता है कि परीक्षित जी महाराज खूब डांटे कलयुग को। कलयुग बोला महाराज मेरे ऐसे ऐसे गुण हैं, बुराइयों में मत जाइए, अच्छाई भी मेरे अंदर है, इसलिए कोई एक बढ़िया कमरा दे दीजिए VIP। बोले ठीक है यार, तुम्हारा आज से सोने में वास रहेगा। कलयुग ने सोचा सोना तो अभी कहीं दिख नहीं रहा, परीक्षित महाराज बढ़िया चमचमाता हुआ सोने का मुकुट पहने हैं, इसी में चलो चलते हैं, प्रवेश हो जाते हैं। और महाराज हुआ क्या कि वह जो कलयुग था ना, वह परीक्षित के मुकुट में जाकर सवार हो जाता है और उसी समय से परीक्षित जी महाराज की जो मानसिकता है बिगड़ जाती है। परीक्षित जी को प्यास लगती है, घूमते घूमते जाते हैं समीक ऋषि के आश्रम में। वहां पर समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए हैं। समीक ऋषि के आश्रम में जाकर आवाज दिया, अरे मैं परीक्षित, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। लेकिन समीक ऋषि तो समाधि में बैठे थे महाराज, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो उनको गुस्सा आया, एक मरा हुआ सर्प उठाए बाण से और समीक के गले में डालकर चले गए। छोटे छोटे बच्चे